नमस्कार, सौरभ कल्याण के साथ स्वागत है आपका जेके चैनल में। दोस्तों, आपने वो गाना तो सुना ही होगा कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। और ये गाना मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ वो थोड़ी ही देर में आपको पता चल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको आज मिलाने जा रहा हूँ प्रलीन कौर से, जो कि 8th क्लास एग्जामिनेशन में हाल ही में 7.5% मार्क्स जो हैं वो लाए हैं। और उनसे मिलाना भी ज़रूरी है, आपसे रूबरू कराना भी ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं उनकी कहानी भी सुनना ज़रूरी है, क्योंकि आप उनकी कहानी सुनकर कहीं ना कहीं जो है इंस्पायर हो जाएंगे। तो मिलाता हूँ और से प्रलीन, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाइयाँ देना चाहूँगा 97.5%। Thank you so much. And firstly, I thanks to my parents, God, and my teachers who always support me at their never-ending love. बिल्कुल। और सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा, खासकर लड़कियां होती हैं, उनको जितने मार्क्स मिले उनको उतने कम लगते हैं, तो फिलहाल आप 97.5% मार्क्स से सेटिस्फाइड है या कुछ और उम्मीद? Yes, I am satisfied. मेरे को तो वैसे थी इतनी उम्मीद, बट अच्छे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। बिल्कुल। तो फिलहाल मैं आपसे पूछना, एग्जाम ही हुए 97.5% मार्क्स लाए हैं, तो इसके बाद बड़े होके कुछ सोचा कि मैंने ये बनना है या कुछ ऐसा बनना है? हाँ, मैंने बड़े होकर तो शेफ बनना है, मतलब मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना है। बाकी कहते हैं जो आपका दिल करे आप वही बनो, तो इसलिए मैं अपनी दिल की सुनूंगी। बिल्कुल। Of course. तो एक्चुअली मैंने आपको शुरुआत में ही एक गाना जो था वो बताया था कि ज़िंदगी में मुश्किलें तो आती रहती है, लेकिन उन मुश्किलों से उभर कर जो सामने आता है वो एक इंसान होता है। और मैं ख़ास तौर पर आपको बता दूं, प्रलीन कौर 8th क्लास में है, अभी छोटी सी बच्ची है। और जब इसके एग्जाम्स हो रहे थे, अभी फर्स्ट या सेकेंड एग्ज़ाम ही था, और इनकी जो दुखद मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी क्यों किया वो कोई नहीं जानता। लेकिन कल जो थी ये दुखद खबर सामने। और वहीं दूसरी कौर मैं आपको आज मिलाने जा रहा हूँ, प्रलीन कौर से मिलवा रहा हूँ, जिन्होंने 97.5% मार्क्स लाए। और कहीं ना कहीं मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉजिटिव स्टोरी सुनकर आप भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाओ। तो प्रलीन, एक्चुअली मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जब मतलब ये रिजल्ट आया, कल ही आया, तो घर में किस तरह का माहौल था? सब खुश थे? सब बहुत खुश थे। ऑफ कोर्स, फैमिली को खुशी नहीं होगी तो किससे होगी। और मैं ये, जैसे अभी आपने स्टोरी बताई, पहली तो बात मैंने सबसे ये सीखी है, बुक्स में भी पढ़ा है, पेरेंट्स से भी सीखा है कि नेवर गिव अप। हमें कभी भी जितनी प्रॉब्लम्स आए, हमें लाइफ से लड़ना चाहिए। गिव अप तो कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि और सुसाइड तो कभी कोई सोल्यूशन है ही नहीं है। कितनी बड़ी बात कह दी इस छोटी सी बच्ची ने कि सुसाइड कोई सोल्यूशन नहीं है, जो हम बार बार कहते हैं, और ये बात जो है समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअली मैं प्रलीन और बात करना चाहूँगा आपसे। कल ही रिजल्ट आया, ये सब हुआ, लेकिन जिस तरह से मैंने बात किया कि एग्ज़ाम के टाइम पर ही आपको ये दुखद खबर सुनने को मिली थी, तो जब माहौल ऐसा घर पर बन गया था, फिर भी आपने किस तरह से कंसंट्रेट किया स्टडीज़ पर? एक्चुअली ये सब तो चलता ही रहता है, क्योंकि लाइफ का भी ये पार्ट होता है हमें। अब क्योंकि अब ये तो मैं रोक नहीं सकती थी, क्या तो टाइम मेरे हाथ में नहीं है, टाइम तो चलता रहता है। सो मेरी टीचर्स ने भी मुझे बोला था कि आप पढ़ने पे ध्यान देना। एक्चुअली मेरी ट्यूशन टीचर भी बहुत अच्छी है, उन्होंने भी मेरे को हमेशा, मतलब वो मुझे वो बोलते थे कि या तो मैं आपके घर आ जाऊँगी या तो आप मेरे घर आ जाना पढ़ने के लिए, कुछ नहीं होता, आप पढ़ाई पे भी पूरा फोकस करना। सो दैट्स वाई। बच्ची की आप सोच देख रहे हो, सिर्फ 8th क्लास में है, अभी टीनेज में भी शायद इसने एंटर नहीं किया होगा, लेकिन सोच कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी और कितनी बड़ी है। साफ साफ कहा कि जो ज़िंदगी में होता है वो मेरे हाथ में तो नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उस घटना होने के बाद मैं ज़िंदगी को किस तरह से जीऊँगी वो मेरे हाथ में है। तो इसलिए मैंने अच्छी पढ़ाई की और अभी जो है 97.5% मार्क्स लेकर आई। और एक्चुअली इनकी बड़ी बहन जो है वो भी मेरे साथ है, उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा। तो जब कल रिज़ल्ट आया, सबसे पहले तो आपको भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। तो किस तरह की खुशी मतलब आपको हुई? Very happy at that time because I had not expected that much marks Praleen will get, and I felt very proud. She had made us all of us proud, and her hard works, and seriously I was very 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 much happy at that time. मैं ना बात पूछना चाहूँगा, एक्चुअली होता है ऐसे कभी कभी कि मतलब आपके साथ भी होता होगा, आपके घर में भी एक कंपटीशन चलता है कि मतलब भाई और बहन में, मैंने 10th क्लास में इतने मार्क्स, तो आपका ऐसा था कि मतलब तू ज़्यादा मार्क्स लाए, ऐसा कुछ कंपटीशन चल रहा था? नो नॉट एट ऑल। मुझे था कि अपना अच्छा स्कोर करे और मैं अपना अच्छा स्कोर करूँ। नहीं, हम दोनों में। बहन दिन में कितने घंटे पढ़ती थी? नहीं, कंसिस्टेंसी से पढ़ती थी। ये नहीं है कि मैं बहुत आवर्स पढ़ती थी। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। प्रालीन अलग है, प्रालीन है कम पढ़ती है, बट उसी में
अच्छा स्कोर कर लेती है. लाइक प्राली ने सिर्फ एग्जाम्स में पढ़ा है, फुल ईयर में कुछ भी नहीं अच्छा वो किया है. तो ये भी एक्चुअली एक सीख ही है हम सब के लिए कि अगर हम एक टाइम पर सोच देते हैं कि छोड़ो यार आज क्या करना, कल पढ़ लेते हैं, और वो कल जब वो कभी नहीं आता, थोड़ा करके अगर हम पढ़ते रहते हैं तो लास्ट टाइम पर जो है बर्डन नहीं बनता. और प्रलीन ने भी शायद वो किया, बिल्कुल ऐसा किया. यस, अब डिसाइड तो कर नहीं सकती, इसलिए जैसे कुछ पेरेंट्स भी होते हैं, कुछ बच्चे तो इसलिए भी सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स उन पे ऐसे दबाव डालते हैं कि तुम्हारी परसेंटेज अच्छी नहीं आई, तुम कुछ नहीं कर सकते. जैसे आपने सुना होगा ना, एक बच्चे ने सुसाइड कर ली, 10th क्लास के बच्चे ने. तो सुसाइड तो करना ही नहीं चाहिए, मैंने जैसे बोल दिया. सो इसलिए स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहिए एग्ज़ाम्स को लेके. हाँ, पढ़ाई ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बट सुसाइड नहीं करनी चाहिए. ये सब एक्चुअली मैं यहाँ पर इस बच्चे के माँ बाप की भी तारीफ़ करना चाहूँगा क्योंकि बच्ची ने थोड़ी सी बातें मेरे साथ कर ली और मेरे अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा जो है मैं कहूँगा उत्पन्न होगी. इतनी पॉजिटिविटी है इस बच्ची में, इसकी चंचलता, मतलब इसकी जो नादानी है चेहरे से झलकती है. और कहीं ना कहीं सोच कितनी अच्छी है, मतलब पूरी जागरूक है. और माँ बाप ने किस तरह से सिखाया होगा, किस तरह से मतलब बातचीत की होगी, जो इतनी जानती है, अपने फ्यूचर प्लान्स भी बना चुकी है. एक्चुअली मैं पूछना चाहूँगा, फिलहाल जिस तरह से आपने कहा कि पढ़ाई का स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए, तो साथ ही साथ कहीं स्पोर्ट्स वगैरह में कुछ इंटरेस्ट है? मुझे स्पोर्ट्स में नहीं, मुझे जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट है. सो मुझे आर्ट करना बहुत अच्छा लगता है. एंड मेरे पेरेंट्स ने, मेरे मन में जब मेरा पेपर्स थे तब मेरी मम्मा ने मुझे ये भी बोला था कि अगर स्कोर अच्छा किया रिजल्ट्स में देन कैनवस मुझे मिलेगा. सो मेरे मन में वो भी कैनवस मिला नहीं मिला? नहीं, आज मिल जाएगा. आज मिल जाएगा, मतलब आज मिलने वाला है कैनवस. सो दैट्स व्हाई. सो मन में वो भी था, नहीं एक टाइप का वो लालच भी थी, ग्रीड थी कि नहीं अच्छा स्कोर करना है, कैनवस मिलेगा. अच्छा, तो मतलब अब कहीं ना कहीं अब पेंट भी करना शुरू कर. और हाँ, मैंने बड़े होकर ये भी सोचा था मुझे NGO चलाना है कि जो बच्चे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, मुझे उनकी हेल्प सीखो. करनी है. मतलब 8th क्लास में NGO चलाने का भी सोच लिया, फ्यूचर प्लान्स भी डन है. और हमारे जैसे कई सारे युवक ऐसे जिनको अपने फ्यूचर का पता नहीं है और हमने अभी तक कुछ प्लान नहीं किए हैं, तो इस बच्ची से ज़रूर कुछ सीखना चाहिए हमें. सो मुझे अपनी वो पेंटिंग्स बना के, एक बार मैंने किया था, मैंने 6th में किया था, दिवाली थी. देन मैंने उस पर ना हैंगिंग्स दिया, उस पर दियाज बना, हैंड क्राफ्ट तो वो बना के मैंने अपनी रिलेटिव्स में ही बेचा था. अच्छा. और ये जो मेरे साथ घर है उनमें बेचा था. तो फिर जो भी उससे पैसे कलेक्ट हुए, वो जो सतवारी रोड पे जो बैठे होते हैं ना, मैंने फिर उनको बिस्किट्स दिए. क्या बात है, क्या बात है. यानी कि मतलब अभी से सोच लिया कि सबकी मदद करनी है. हाँ. तो मतलब पेंटिंग का बचपन से शौक था या अभी कुछ सोचा कि नहीं अब मुझे पेंटिंग भी करनी, कुछ बचपन से ही शौक है मुझे. बचपन से शौक. हाँ, गॉड गिफ्टेड है. गॉड गिफ्टेड है. तो अब मतलब पेरेंट्स ने कह दिया कैनवस लेकर देंगे, तो अभी तो थोड़ा सा टाइम भी होगा क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो मतलब क्या पूरा पेंटिंग में फोकस रखना है? नहीं, पढ़ाई भी करनी है ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं और हमारे सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी हो रहे हैं. सो दैट्स वाई पढ़ाई भी तो करनी है. मतलब मैंने तो सिर्फ पूछने के लिए कहा था कि पेंटिंग पे थोड़ा ध्यान तो नहीं, लेकिन बच्ची ने बिल्कुल कहा नहीं मैं पढ़ाई पे भी ध्यान दूंगी. मतलब पूरी जागरूक है पूरी तरीके से और पूरा पता है कि मैंने पढ़ना भी है. और ज़िंदगी में मुश्किलें तो आती रहती हैं, आपकी ज़िंदगी में भी आती है, मेरी ज़िंदगी में आती है, लेकिन उन मुश्किलों से जो है हार नहीं माननी है. और बिल्कुल प्रलीन कौर की तरह 8th क्लास में ये बच्ची पढ़ती है, अभी टीन एज में एंटर भी नहीं हुई होगी, लेकिन अभी से सब कुछ सोच के रखा कि मैंने NGO भी खोलनी है और गरीबों की मदद भी करनी है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी करना है. और कहीं ना कहीं जो पॉजिटिविटी इस बच्ची के अंदर है, इसके चेहरे पे जो नादानी है, कहीं ना कहीं मैं उम्मीद करता हूँ कि वो नादानी और वो पॉजिटिविटी आप तक ज़रूर पहुँची होगी. तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए JK चैनल.